अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। बहुत दिनों से मैं मुल्की हालात को देखते हुए ये सोच रही थी कि कोई भी सियासी मकसद हो, सियासी बयानियाँ हो, सियासी एहतजाज हो, आवाम निकल आते हैं किसी भी सियासी जमात या सियासी लीडर के पीछे। लेकिन महंगाई पर शिकायत करते, दुहाई देते लोग अपना ये आईनी हक एहतजाज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज उन्हीं की ज़बानी जानते हैं बनाम सरकार। पिछले कुछ अरसे से जब हम ये देखते हैं कि लोग अपने राइट्स के लिए एहतजाज करते हैं, तो वो राइट्स या तो सियासी होते हैं या किसी एक ख़ास एजेंडे के लिए होते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज किया क्योंकि उनके चेयरमैन, उनके लीडर खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। PDM ने एहतजाज किया क्योंकि उन्हें अदालत के फ़ैसले पसंद नहीं आ रहे और वो चाह रहे हैं कि जी आइन की बालादस्ती होगी और हम जो है इन फ़ैसलों को नहीं मानते तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वो भी हुआ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हमेशा आवाम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा शिकायत करती है वो है महंगाई। वो आटा महंगा हो, घी महंगा हो, दालें महंगी हो, चिकन, सब्ज़ी, फल, किसी भी चीज़ की महंगाई हो, उस चीज़ को एजेंडा बना के आवाम अपने लिए क्यों नहीं करती? आवाम खुद क्यों नहीं प्रोटेस्ट करती कि जी ये अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। बहुत सी सियासी जमातों ने माजी में इसको एजेंडा बनाकर आवाम को बाहर निकाला, लेकिन उसके पसे पर्दा हमेशा कोई ना कोई एजेंडा सियासी ही रहा, इक़्तिदार ही रहा, सियासत ही रही। क्यों नहीं आवाम अपने लिए निकलती या अपने लिए प्रोटेस्ट करती? और फिर जब बड़ा ज़ोर से ये कहा जाता है, बड़ा धड़ल्ले से ये कहा जाता है कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, हमारा जमहूरी हक है, तो फिर वो हक सियासी ही क्यों, एजेंडे के ऊपर ही क्यों है, अपने लिए क्यों नहीं है? क्या आवाम के पास टाइम नहीं है? क्या आवाम समझते हैं कि ये मसला ज़रूरी नहीं है, या ये समझते हैं कि अगर वो महंगाई पर एहतजाज करेंगे तो उनकी सुनवाई नहीं होगी जब तक उसमें सियासत की आमेज़िश ना हो जाए? आए आवाम ज़ुबानी आज जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलीम नाम। सलीम साहब रिक्शा चलाते हैं आप? जी। कितने सालों? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं सऊदी अरब में था। वापस आ गए, क्यों? बस कुछ हालात हो गए, कुछ काम नहीं था वहाँ पे, काम ख़त्म हो गया था, फिर यहाँ आ गए, तब से रिक्शा चला रहे हैं। गुजारा सही हो रहा है? बस अल्लाह तवक्कल ही है, बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में कभी आपने प्रोटेस्ट किया? जी हाँ, बड़ा अफसोस हुआ है वहाँ से वापसी आने के बाद। अच्छा, वो तो आपको रिग्रेट हुआ है ना, अफसोस हुआ नहीं? कभी एहतजाज किया है किसी मकसद के लिए, किसी वजह के लिए, जो ये एहतजाज वगैरह होते हैं उसमें कभी गए हैं आप? इसमें सिलसिले में मैं नहीं कभी क्या। क्यों? बस मेरा मन ही नहीं करता इनमें आगे जाने के लिए कि इन शोबों में आगे जाऊँ। इस तरह के लोगों को आप मैं किसी सियासी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा मसला है महंगाई, जिस पे आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए, बोलना भी चाहिए। सही है, हर चीज़ होती है, देखता सब कुछ हूँ, लेकिन मन नहीं करता किसी काम में बोलने के लिए, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे जवाब नहीं बन पाते कि किसी काम में इन्वॉल्व हों या किसी काम में ऐसे हो। ठीक है, बस अपना कमाते हैं और सुकून से घर जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई, आपने ज़िंदगी में कभी एहतजाज किया? जी किया। कब किया? इमरान खान के जलसे। इमरान खान के जलसे, PTI के लिए। PTI बहुत पसंद है आपको? बहुत पसंद है। सही काम कर रही थी जब? बेहतरीन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कोई भी सियासी मकसद होता है किसी भी सियासी जमात का, वो लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। महंगाई एक ऐसा मसला है जो हर आदमी को इफेक्ट कर रहा है, उसके पीछे कोई नहीं निकलता। उसके पीछे लोग निकलते हैं, लेकिन असल में बात पता क्या है? मुझे बताएं, कोई भी सियासी एजेंडा होता है, वो चाहे नून लीग का हो, PTI का हो, लोग बाहर आ जाते हैं, आइन की बहाली के लिए लोग बाहर आ जाते हैं। सही बात है, महंगाई के लिए क्यों नहीं आते? फेसबुक पे आपने शायद वो मिसाल सुनी होगी, वो मुर्गे के वो पर फेंकता है। इन्होंने वाम को इतना मजबूर कर दिया कि वाम रोटी से आगे सोच ही नहीं रहे। तो रोटी के लिए तो बाहर निकले ना भाई। वही तो कह रहा हूँ, वो पहले कहते हैं इस वक्त की, वो पहले कहते हैं इस वक्त की रोटी, वो तो हम जैसे कुछ लोग हैं वो निकल आते हैं, समझे? ये वक्त की रोटी के लिए लोग कहते हैं कि इस वक्त को पूरा कर लें, फिर आगे देखेंगे। सही बात है, समझे? आप इन आदमी से पूछे, समझे? यही पहले 200-250 रुपया रक्शे का कराया था,
जितनी चीज़ सस्ती होगी, मैं खुद दुकानदारी करता हूँ, जितनी चीज़ सस्ती होगी ना उतनी ज़्यादा ना उसके कस्टमर ने सबसे बड़ा कि शॉपकीपर को उतना एडवांटेज होता मुनाफे में। थोड़े दिन पहले ये इमरान खान के दौर की नहीं बात करी, काम बात कर रहा हूँ, 650 रुपये का मैं 10 किलो का केजी का तोड़ा लेके आता था। ठीक है, रमजान से पहले। ठीक है, इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ, रमजान को छोड़े। अच्छा, कल मैं लेके आया हूँ 520 17 30 हाँ जी 170 रुपये किलो आटा मेरा है। 520 रुपये का मैं लेके आया हूँ 3 किलो आटा। वही ना, इमरान खान के लिए का क्या हाल होगा। देखें, इमरान खान के लिए आप प्रोटेस्ट करने निकल गए, आटा महंगा हो गया, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बात मेरी वहीं पर आ गई। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात सही है, हालात लोगों के परेशान हैं और लोग मुश्किल में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू क्या हाल है आपके? ठीक है। हालात ठीक जा रहे हैं? नहीं, हालात बहुत ख़राब है। क्यों? हर तरफ महंगाई है। महंगाई? हाँ जी। कभी ज़िंदगी में आपने एहतजाज किया? नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों? टाइम नहीं मिलता, इधर से टाइम मिलेगा तो एहतजाज करेंगे। पर हम देखते हैं बड़े लोग निकल आते हैं अपने अपने सियासी लीडरों के पीछे, अपनी अपनी सियासी पार्टियों के सियासी लीडर के मगर नहीं निकलते। अच्छा, देखो ये मौलवी फजल रहमान ने धरना दिया है इस्लामाबाद में, प्रोटेस्ट ठीक किया। है, हाँ। उसने दिया है, महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं दिया? हाँ। जजों के खिलाफ दिया है उन्होंने। सही बात है। ठीक है, आटे के पीटीआई ने धरना दिया इमरान खान के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं दिया? महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं दिया? आटे के खिलाफ क्यों नहीं दिया? घी के खिलाफ क्यों? सब्जियाँ महंगी या हैं। अपनी अपनी पार्टी के हक में निकल आओ तो ठीक है, महंगाई हो रही है कोई सोचता कोई नहीं। हुकूमत अवाम का नहीं सोचती, अपना सोचती है। ये रमज़ान में इन्होंने आटा दिया जो वो खाने के काबिल नहीं है जो उन्होंने दिया है। अगर यही आटा ये खुद खाएं, अवाम को खिलाते हैं, खुद अवाम के साथ बैठ के खाएं, इनको पता लगे हम क्या अवाम को दे रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। आटे में बदबू आती है, सुंडियाँ निकलती हैं। और अब आटा कितना महंगा हो गया? आटा देखो जी 160 रुपये किलो है, कमो पेश ये 70-80 रुपये किलो होना चाहिए, हर इंसान के पहुँच के बराबर हो। खाने की चीज़ें कम से कम सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? असद महमूद। असद महमूद साहब, क्या किया आपने? क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं भाई। आप वीडियो बाद में बना लेना, आप भी इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं, फिर यहाँ से ज़रा साइड पे हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में कभी एहतजाज किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज किया, हमारा एहतजाज जारी भी है। किसके लिए? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से हमारा ताल्लुक है। हमारे कायदीन मोहतरम अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रज़वी दामन बरकातहू अलैहि, उन्होंने कॉल भी दी है लॉन्ग मार्च की कराची से इस्लामाबाद, और उनकी कॉल करने से पहले पेट्रोल सस्ता है, आपके पास 12 रुपये सस्ता है। अभी देखते ये 12 रुपये नहीं होगा। महंगाई के लिए महंगाई के लिए एहतजाज है। महंगाई के लिए बाकी जमातें क्यों नहीं कर रही? पीटीआई क्यों नहीं कर रही? तो मेरे सवाल आप पूछी जा रहे हैं, मैं भी यही पूछने आई हूँ कि हर कोई अपनी अपनी सियासी जमात के लिए निकल आता है, अपने अपने लीडरों के लिए निकल आता है। महंगाई के लिए कौन? महंगाई के लिए कोई जमात नहीं, माँ सवाई TLP के। ठीक है, अगर इस कौम का किसी को एहसास है, इस मुल्क का किसी को एहसास है, खुदा की कसम है झूठ नहीं बोल रहा, वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है। ये आपने इंटरव्यू नशर भी करवाना है। जरूर होगा, आप परेशान ना हो, मेरा वादा है आपसे, जरूर नशर होगा। मुझे एक बात बताएं, कब कर रहे हैं एहतजाज? 22 से लेकर 22 मई को लॉन्ग कराची से इस्लामाबाद, महंगाई के खिलाफ। जी महंगाई के आटा सस्ता करें, दवाइयाँ सस्ती करें, आटा सस्ता, पेट्रोल सस्ता, हर चीज़ सस्ती करे। ये गवर्नमेंट के अलावा एहतजाज है, गवर्नमेंट के अलावा अपोजिशन के अलावा भी। ये आपके सामने मुल्की हालात है कि क्या मुल्की हालात हुए। PTI जो उनके कारकुन हैं वो अपने लीडर के लिए निकले हैं, PTM और चीफ जस्टिस के लिए निकला है कि उसको बरतरफ किया जाए। PTI अपने लीडर इमरान खान के लिए निकले, इस कौम के लिए किसने निकलना है? हाँ। कोई निकले? आप बताएं ना। आपको लगता है उम्मीद पाकिस्तान की TLP के साथ है? आखिरी उम्मीद है TLP के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन कौम के लिए निकल रहे हैं आप, अपनी जमात के लिए नहीं, यकीन माने हम अपनी साद रज़ी साहब के लिए निकले, हम निकल रहे हैं इस पाकिस्तानी कौम के लिए। हम निकल रहे हैं मुसलमान, जितने भी मजलूम मुसलमान हैं, फ़लस्तीन, शाम, चेचनिया, बर्मा, कश्मीर के मुसलमानों के लिए हम निकल रहे हैं। नामुसे रिसालत और हतम नबूवत की हिफाजत के लिए निकल रहे हैं। या बाकी जो लीडर है, जितने भी लीडर है पाकिस्तान में आपके सामने है, कोई अपने कुर्सी के लिए, कोई अपनी अना के लिए, उनके जो कारकुन हैं वो भी अपनी लीडर की मोहब्बत में निकल रहे हैं। मुल्क का तो किसी को कुछ नहीं, किसी को परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? बड़ी बातें सुन रहे थे आप ये सारी। कौम के लिए कोई नहीं निकलता, आटा महंगा हो जाए कोई नहीं निकलता, दवाइयाँ महंगी हो जाए कोई नहीं निकलता, दालें महंगी हो जाए, सब्जियां महंगी हो जाए, फल जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट लगा के बैठा हुआ है। सियासी एजेंडा दे दो इनको, ये कौम सड़कों पर निकल आती है। बस ऐसा ही है ना, जो हालात जा रहे हैं, लोग महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अब कौन निकलेगा किसके लिए? सब अपनी अपनी मगन मस्ती में लगे हुए हैं। मज़दूर तबका जितना भी है तो उनका सब तो बेड़ा गर्क हो गया। मैं खुद मजदूरी करता हूँ, हफ्ता हो गया फारिग हूँ। फारिग है? बिल्कुल फारिग हूँ, काम शाम अल्लाह की ज़ात ही बस कर रही है।
अगर हफ्ते में 7 दिन है, 1 दिन काम मिल गया तो क्या मिला पता ही नहीं चलता। पूरा हफ्ता तो ये अभी देखिए पीछे ये आटे की जो स्कीम निकली थी ये भी आवाम को पागल ही बनाया। आवाम हमारी मजबूर है, परेशान है, वो बन गई है पागल। तो वो जो पहला जो आटा सस्ते का सिस्टम करके पीछे वाले आटे का रेट डबल कर दिया। मैडम हर चीज़ को तो आग लगी हुई है, कुछ भी नहीं हो सकता। जो से मर्जी हुकूमत आ जाए ये रोना पीटना रहना ही है। क्यों हमारी हालात क्यों नहीं बदलते? मतलब दुनिया में जब लीडर नहीं बदलेंगे, कोई लोग अच्छे आएंगे नहीं तो ये हालात कैसे बदलेंगे? अब ये हालात बदलेंगे नहीं, बस ख़राब ही होंगे। उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं उम्मीद है। उम्मीद किस पे रखें? अल्लाह की ज़ात पे है, उसने आदम की औलाद को पाला। हर बंदा जो सफ़ेदपोश है, कारोबारी आदमियाँ, उसका सिस्टम चल रहा है। बाकी के जो आजकल के हालात हैं, ये बाज़ार देखे कितना बड़ा बाज़ार है, वीरान है, ये रिक्शे वाले सारे खड़े हैं, आमदनी है नहीं किसी की, अखराजात हो जाता है भाई तो मुंह पे मायूसी आ जाती है। वो मायूसी उन्हें पता है कि घर के हालात क्या हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हुआ है, लेकिन हर तरफ सियासत ही चमक रही है। कभी कभी इन सियासतदानों ने आकर पूछा है कि भाई क्या हाल है? पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते? जब वोट लेने हो तो हाँ, फिर सब आते हैं, फिर ये भी कहेंगे आप मेरी बहन है, आप मेरी बेटी हैं, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बिरयानियाँ खाओ बस। वो आम ही साड़ी हो जी कहती है लै भी नहीं है, बिरयानी मिल गई, चलो जी चलो ये पीछे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या करते हो? मोटरसाइकिल का काम करते हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं आप? वो लग भी रहा है आप मेहनत करने वाले भाई हैं, और कहते हैं मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। आजकल हालात ठीक जा रहे हैं? नहीं, हालात तो काफ़ी ख़राब हुए हैं। सुबह के आए होते हैं, शाम को पहले तो 1000-1500 ले जाते थे, अब तो बिल्कुल ही है जो ना 400-500, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं पिछले 2-3 सालों में। लेकिन आवाम अपने लिए क्यों नहीं निकलती? अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? कोई सियासी लीडर के पीछे निकलता है, कोई सियासी जमात के पीछे निकलता है, कोई सियासी एजेंडे के पीछे निकलता है। आप ये देखें ना कि हर एक अपने पेट पाले, बच्चों को पाले के किसी के पीछे जाए। ये आप भी समझदार है, महंगाई इतनी हो गई है, हर एक चीज़ का तो रेट बढ़ गया हुआ है। तो फिर जाता कौन है? ये सरकारी जमातों के एहतजाज में कौन जाता है? जो से घर से वारा करते हैं वो ही जाते हैं। अच्छा, यही कहूँगा। आपने ज़िंदगी में कभी एहतजाज किया? नहीं, हमने नहीं। आपने किया? आपने किया कभी एहतजाज? तो ये जो इतने लोग निकल आते हैं एहतजाजों में, ये कौन लोग हैं? ये तो बेवजूल है, जो उनसे घरों में इनको माल लग जाता है, उनको माल मिलता है। तो ताई ये मजदूर देखो, आप यकीन करोगे आप, ये मजदूरों का वो हाल है। तो हाँ, मैं भी मजदूरी करता हूँ, इधर घास मंडी में मजदूरी करता हूँ, लेकिन मुझे पूछ लो, मेरे से कम आज 16-17 दिन हो गए हैं मजदूरी से बिल्कुल पीछे है। तो घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चल रही है? अल्लाह पाक की तरफ से चल रहा है। कोई बिरयानी बांटने आ जाता है, कोई 100 रुपया देने आ जाता है। जिनको अल्लाह ने दिया है वो साथ करते हैं, उनकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत घर चलता है। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान के जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, जो पैसा रखते हैं और दिल भी रखते हैं, वो मदद करते हैं। और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जो चैरिटी में सबसे ज़्यादा है, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ जाकर आप प्रोटेस्ट करें, किसी सियासी जमात के लिए नहीं, अपने लिए, कि हमारे पाकिस्तान के साथ असल में ये कर क्या रहे हैं, महंगाई इतनी कर दी है, बेरोज़गारी इतनी कर दी है, आप निकलेंगे? नहीं, तो सब निकलेंगे अपने लिए, अपने कौम के लिए। अपने लिए हम निकल सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए निकल सकते हैं, ये मजदूरों के निकल सकते हैं। लेकिन जो आपको ये इन लोगों के लिए, लीडरों के लिए, ना कभी भी नहीं। किसी सियासी मकसद के लिए, किसी सियासी लीडर के मगर नहीं जाएंगे हम। क्यों? उन्होंने दिया क्या? हमें कुछ भी नहीं दिया। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। अगर कमा लें तो, ना कमाए तो फिर अल्लाह वारिस होगा। कोई भी आप कैसे गुजार रहे हैं यहाँ पर? हाँ। क्या कर रहे हैं? कभी पूछा किसी ने आके? किसी ने नहीं, कभी भी नहीं पूछा। हम 6-6 दिन भी यहाँ पर बैठे होते हैं, कोई भी नहीं आया भाई आपका क्या हाल है, क्या नहीं है, आपके पास जेब में पैसे हैं रोटी खाने के लिए या नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का लाख शुक्र है, चलो हमें वो वक्त पर खाने मिल जाता है। बहरहाल ये है, सियासतदान अब क्या कर सकते हैं आप? सियासतदान अपनी गेमें खेल रहे हैं। सही है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अगर एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, हमसे बात करना चाह रहा है, बड़ी बातें कर रहा है। और बच्चे गैर सियासी होते हैं, ये मैंने सुना है। आज देखते हैं ये है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आपने मुझसे आगे पूछा आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, क्यों पूछा? वैसे ही
क्योंकि कुछ लोग होते हैं इमरान खान को तेज सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं नवाज शरीफ को सपोर्ट। मैंने आपको क्या जवाब दिया था? आपने कुछ भी नहीं जवाब दिया। आपने कहा अजान हो रही है तो अजान के बाद बात करेंगे। हाँ, मैंने कहा उसके बाद बात करेंगे और मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, मैं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करती हूँ, मैं आवाम को सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने ऑन एयर आपको जवाब दे दिया। अब मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो आप? बात करना मैं कहना चाहता हूँ, कहते हैं ना इमरान खान की भी हुकूमत अच्छी है। इमरान खान ने पहले महंगाई कर दी थी इसलिए अवाम ने उन्हें नीचे उतार दिया। अब अवाम ने उतारा? वो कहते हैं जी हमें तो ज़बरदस्ती ऐवान से निकाला। नहीं, शहबाज शरीफ साहब आ गए। नहीं, इतना भी नहीं अब लोगों को कहना चाहिए। उन्होंने थोड़ी महंगाई कर दी, लोगों को गुस्सा आ गया। लोग कहते हैं ये हालात हमसे बर्दाश्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क के लिए इतनी अच्छी बात है। एक क्रिकेटर, इतनी मेहनती इंसान हमारे मुल्क का, इतना पढ़ा लिखा, पहली मरतबा हुक्मरान बना है। और उन्होंने तो वो तो ऐसे पहले हुक्मरान के लिए पौने 4 साल 3.5 साल इतनी देर के लिए। अब इनके अकाउंट में इतना पैसा है, लेकिन ये लोग अपने मुल्क का कर्जा उतार के फिर खाई जाए, फिर कर्जा उतारते हैं। करप्शन स्कैंडल्स तो इमरान खान पे भी हैं, आपको इमरान खान पसंद है, उन पे भी हैं, अभी उनके भी केसेस चल रहे हैं, फिर क्या करें? तो ऐसा करते हैं, या तो उनको ये करना चाहिए कि कहते हैं जो दोनों में से हुक्मरान अल्लाह ताला के दीन को सही समझता है, उनका 2-3 तरीके से कोई टेस्ट होना चाहिए। जी, अच्छा। अल्लाह ताला के दीन को समझते हैं कि नहीं? जो अल्लाह ताला के दीन को समझते नहीं, उनकी इस दुनिया में कोई कदर नहीं, आखिरत में कोई कदर है, वो आखिरत में जहन्नुम में जाएंगे। बड़ी बातें कर रहे हो। आपको फिलहाल इमरान खान पसंद है? जी। आपको लगता है वो ठीक है, उनको वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट करना चाहिए कि वो आवाम के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। तो वो स्पीचेस करते हैं, रोज आके आवाम से बात करते हैं कि मैं तो आपके साथ हूँ, आपके वो तो फिर मरियम नवाज भी करती है कि इमरान खान है जी, इमरान खान हो, मरियम नवाज भी करती है, इमरान खान ये है। वो तो आपस में लड़ रहे हैं ना, आवाम का नहीं कोई सोचता, वो बस बातें करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो, जो मुझे आपकी बात समझ आई है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दे, लेकिन उनका पेपर लिया जाए। जी, पेपर लिया जाए कि वो आवाम के बारे में क्या सोचते हैं, दिन के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको खान साहब पसंद है? जी। खान साहब ने कहा मैंने नहीं पेपर देना, इस बच्चे के कहने पे मैं पेपर क्यों दूं? फिर तो खान साहब, ये बात तो बेईमानी है कि मैं अपने मुतरफ के लिए उनको छोड़ दूं, लेकिन फिर भी उन्हें दीन का पेपर देना चाहिए ताकि उन्हें आवाम को भी पता लगे ना खान साहब हमारे साथ हैं। अगर तो नहीं, फिर उनको तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं, आखिरत में वज़ीर आज़म सारा निकल जाएगा। सारा निकल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपनी सोचें सही रखनी है, आपने हमेशा ये सोचना है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। कोई सियासी जमात, लीडर्स, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले क्या आता है? मुल्क अपना, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल, और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद हसन। सजाद भाई, अभी आपने देखा है मुल्क में हर सियासी जमात प्रोटेस्ट हो रहा है, चल रहा है। जी, सियासी बयानिए के ऊपर भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। जी। महंगाई का इतना लोग रोना रोते हैं, आप यकीन जाने में शो करने जाती हूँ, हर कोई कहता है बहुत महंगाई। जी। अपने लिए आवाम नहीं निकलते, मैंने नहीं कभी देखा। बस अपने लिए टाइम ही नहीं है लोगों को, कितनी महंगाई होगी है, बाहर निकले तो एक दिन का गुजारा ही नहीं है। तो महंगाई तो है बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग नहीं आवाज़ नहीं उठाते। उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे, सियासी लोगों के लिए निकल आते हैं। कैसे? बस ये अब ये इसी वक्त के टाइम नहीं है किसी के पास, सियासी एजेंडे के लिए टाइम निकल आता है। वो चाहे पीटीआई हो, वो चाहे नून लीग हो, सब निकल आते हैं, सब निकल आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र भाई थोड़ा सा मोटरसाइकिल आगे करें, थैंक यू वेरी मच। जी, क्या नाम है आपका सर? हबीबुल्ला भाई, कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे हो गए तकरीबन 30 साल। 30 साल से रिक्शा ही चला रहे हैं? कुछ और नहीं सोचा आगे बढ़ने का? 30 साल बड़ा टाइम होता है। नहीं, टाइम तो ठीक है, अब शुक्र अल्लाह का, रोजी रोटी इसमें अच्छी है, सही गुजारा हो जाता है। सही गुजारा। आजकल बड़े ऐप्स आ गई हैं, बड़ा मोबाइल ऐप के ज़रिए रिक्शा आ जाता है, ये वो आप हैं उसमें किसी? नहीं, मुझे वो नेट वाला नहीं आता चलाना, वैसे ही ओपन। हाँ, ओपन। मुझे बताएं, आपने ज़िंदगी में कभी एहतजाज किया? हाँ, किया करते रहे। पहले इमरान खान के साथ थे। अच्छा। शुरू में, स्टार्टिंग में, जब उसकी मुनाफकत देखी है ना, फिर पीछे हटे। खान साहब की मुनाफकत देखी है? किस बात पे? उसने कहा था कि जब हम हुकूमत मिलेगी ना मुझे, तो मदीने की रियासत बनाएंगे इसे, मुल्क को। मदीने की रियासत नहीं बनाई उसने। मेरा सवाल आज का ये है कि लोग अपने सियासी मकसद के लिए निकल आते हैं। मतलब पीटीआई में खान साहब को गिरफ्तार किया था, लोग एहतजाज करने निकल आए। पीडीएम ने एहतजाज किया, आइन के लिए किया, और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया। आपने देखा ये जिस तरह से जो सिनेरियो देखा।
अपने लिए आवाम कभी नहीं निकलती जी। आटा महंगा हो गया, मैंने नहीं देखा आवाम कहीं पर एक चौक में खड़ी हुई अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रही हो कि भाई गुजारा नहीं हो रहा, रोटी पूरी नहीं हो रही। जब तक हम लोग नहीं ना निकलेंगे ये निज़ाम ऐसे ही रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता किसी सूरत भी। कैसे निकलेंगे? लोग कहते हैं हम अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के क्यों जाएं? बस हर बंदा मजबूर है ना, हर बंदा मजबूर है, अपनी घर को देखता है, बच्चों को देखता है, जाके मैंने खाना बच्चों के लिए लेके जाना है 2 वक्त का, तो अपना काम करूंगा तो जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा तो फिर कैसे जाऊंगा? तो भाई फिर ये जो तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ प्रोटेस्ट में लोग करते हैं वो कौन होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो तो सरपसंद जो होते हैं लोग, वही आगे फायदा उठाते हैं ना। जांच करने कौन आता है फिर? मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिंदगी में गलत लोग होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, वो फायदा उठा लेते हैं, बीच में आगे लगा देते हैं, ठीक है, तो वही लोग करते हैं। बस सियासत आगे जा रही है, आवाम पीछे जा रही है, बस ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है और हमने देखा है कि बहुत से एहतजाजों में पूरी फैमिलीज़ भी आई हुई होती हैं, लेकिन सियासी एहतजाजों में मैं उनको सियासी एहतजाज इसलिए कह रही हूँ कि आवाम की बात उसमें कम होती है और बाकी चीज़ों की बात ज़्यादा हो रही होती है, और यही वजह जानने आज मैं निकली हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर भाई, ज़िंदगी में कभी एहतजाज किया? जी बिल्कुल किया। कब किया? काफ़ी मरतबा किया। किसके लिए? अपने लिए, अपने पाकिस्तानी अवाम के लिए। अवाम के लिए? मसलन अपने लिए से क्या मतलब? महंगाई के खिलाफ? जी बिल्कुल। कब किया था? आखिरी कौन सा एहतजाज था? शिमला पहाड़ी के पास। शिमला पहाड़ी के पास? मैं रोड पे काम करता हूँ मोबाइल का, तो जाते जाते फिर खड़े हो जाते हैं। कितने अरसे की पहले की बात है ये? हो गया 2-3 महीने पहले की बात। 2-3 महीने पहले की बात है। बड़ा कम हम देखते हैं कि आवाम महंगाई के लिए निकली, एहतजाज करे, आटा महंगा हो गया, आवाम एहतजाज करे। मुझे ये कहना है सबको कि अपने लिए निकलें, किसी के लिए ना निकलें। कोई हमारा साथी नहीं है, ना कोई हमारा हुक्मरान हमारा सोचता है, सब चोर हैं, सब अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं सोचता। आवाम के लिए किसी ने आज तक कोई सोचा है? कोई लीडर अब बता सकता है हमें? सब हमें सिर्फ धोखा दे के वोट लेते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, लूटते हैं पाकिस्तान को, और कोई काम नहीं करते। तो हालात बेहतर कैसे होंगे फिर अगर आप सबको एक ही कैटेगरी में खड़े करेंगे? कोई एक तो अच्छा होगा। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि या बारी ताला हमें कोई अच्छा लीडर अता फरमा, कोई अच्छा नेक इंसान होगा, पाएगा इंशाल्लाह ताला। ये नहीं है कि हम किसी को बुरा क्यों कहें, बुरा कहने के लिए अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाला है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क पे रहम करे। सही कह रहे हैं, कोई ऐसा लीडर आ जाए जो आवाम के लिए। हो सकता है कोई अच्छा बंदा आएगा, ये नहीं है कि आएगा। इमरान खान भी अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई उसको। अभी आपको अच्छे नहीं लगते वो? नहीं, मैं ये कहता हूँ वो अच्छा इंसान है। अच्छा हाँ, सब अच्छे इंसान है, अच्छा इंसान है, हाँ जी। मगर फिर आपने उनको चोर भी कह दिया, आपने कहा सारे एक जैसे चोर हैं। मगर बात यह है कि अपने मफाद के लिए आते हैं ना, हमारे मफाद के लिए। भी अपने मफाद के लिए आते हैं, वो भी अपने मफाद के लिए है ना। अब आवाम में पेट्रोल महंगा हो गया, उन्होंने भी महंगा तो सस्ता हुआ है भाई, 12 रुपये। 12 रुपये क्या करना है? जब 50-50 रुपये बढ़ा देते हैं, वो नहीं सोचते, इन चीज़ों को कोई सोचता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। रोटी किधर चली गई? अब आटा जो 2 रुपये की बातें करते थे, अब 25 रुपये की रोटी आम बिक रही है, नान 35 रुपये का मिल रहा है। उनको नहीं सोचना चाहिए इस चीज़ों का। सही बात है। बातें करते थे हम आ जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, उन्होंने तो बदतर कर दिया है। इनसे तो बेहतर इमरान खान था, इमरान खान ने तो फिर भी काम अच्छा किया है। आपको लग रहा है कि वो इन सारों में थोड़े से अच्छे हैं वो? हाँ जी, उसने कुछ ये देखे। पहले आप उनको चोर कह रहे थे, अभी आप कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं इस बात से ये नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं खान साहब मुफाद पसंद हैं, अपनी बात करते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं, लेकिन मुकाबला किया जाए तो फिर थोड़े बेहतर है। उनके लिहाज से काफ़ी बेहतर है। अच्छा। थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसलिए चोर, ये मैं उनको चोर नहीं कह रहा, चोर बाकी जो आपने कहा पहले, मैंने कहा सारे, आपने कहा हाँ सारे इसलिए खान साहब भी तो सारों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब हमारी भलाई के लिए बारे सोचेगा तो वही अच्छा बंदा है ना। खान साहब भलाई के बारे में सोच रहे हैं? वो सोचते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। अच्छा ठीक है। ये नहीं कि आप चाहते हैं खान साहब आ जाएं, इलेक्शन हो, खान साहब आ जाएं? हमारी दुआ है कि वो जो अच्छा बंदा है वो आए।
एक तरफ आप कह रहे हैं खान साहब अच्छे हैं, फिर आप कह रहे हैं जो अच्छा बंदा है वो है, तो सीधी तरह बोले आपको खान साहब पसंद है, वो अच्छे हैं, वो आ जाए। पसंद है हाँ, मगर पर इतने पसंद नहीं है कि मैं दुआ मांग लूँ। दुआ मांग लूँ। थैंक यू सो मच जी, ये लॉजिक भी अच्छा है कि बाकी सबको अगर खड़ा किया जाए तो मैं खान साहब को चूज़ कर लूँगा, वो अच्छे हैं, लेकिन दुआ नहीं करूँगा कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, दुआ यही करूँगा कि जो अच्छा है वो आ जाए। ये बात उनकी वैसे ठीक भी है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं नीयत किसकी क्या है, किसी की सीरत क्या है, और वो किस तरह हालात को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छे हैं खान साहब, लेकिन अल्लाह ताला जो अच्छा है उसको ले। अच्छी बात लगी मुझे, आए और लोगों से बात करें। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अब्बास भाई। अब्बास भाई, अवाम सियासी एजेंडे के लिए, सियासी मकसद के लिए, सियासी लीडर के लिए किसी भी पार्टी का हो सड़कों पर आ जाती है। हमने देखा है जलाओ घिराव भी होता है, सड़कें भी बंद हो जाती हैं। आवाम से जब महंगाई की बात करें तो परेशान बहुत है आवाम, लेकिन अपने लिए कभी आवाज़ नहीं बुलंद की, कभी नहीं कहा जी आटा सस्ता करो, ये है सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट। एक्चुअली महंगाई से वाकई आवाम बहुत तंग है, क्योंकि जो लोग पहले निकले थे महंगाई के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो ने रैली निकाली सिंध से इस्लामाबाद की तरफ, मरियम नवाज़ ने लाहौर से निकाली इस्लामाबाद की तरफ, महंगाई मुकाओ मार्च किया। तो उससे हमें हासिल क्या हुआ? इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ इमरान खान की हुकूमत गिराई, आज देखें हालात, महंगाई डबल से भी ऊपर है। बिल्कुल ठीक। इनको चाहिए था अभी लाहौर में क्या, आप पंजाब में किधर भी चले जाएं, जहां नवाज शरीफ का तूती बोलता था, अभी कोई नवाज शरीफ का नाम लेता है तो दूसरा आदमी उसके गले पड़ता है। क्यों? ये क्या इक़्तिदार के लालची थे, भूखे थे, इनके पास सब था, इलेक्शन होता ये लोग फिर से वापस आते। अभी क्या है, अभी कोई नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को वोट डालने वाला नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने 1 साल पहले जो हुकूमत ली वो गलती की है, बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उस टाइम में इमरान खान का ग्राफ नीचे जा रहा था और नवाज शरीफ का ग्राफ ऊपर जा रहा था। चाहे वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, भाग गए, तो एक फिर साल की परफॉर्मेंस ने ये उल्टा कर दिया, उल्टा, बहुत उल्टा किया है। अभी जो कंडीशन है, अभी तो इमरान खान का जैसे बोलते हैं ना हाई परफॉर्मेंस है, करना कराना भी कुछ नहीं है, लेकिन अभी उसका जो नाम है ना, वो किसी को भी इलेक्शन के लिए टिकट दे दे वो जीतेगा ही जीतेगा। अच्छा, आपको लग रहा है मरियम नवाज का तो कोई टिकट भी नहीं लेगा। इसलिए महंगाई है बहुत ज़्यादा, लेकिन इन लोगों ने जो गलती की है उसी टाइम में इलेक्शन करवा लेते तो काम सही हो जाता। अभी तो ये जो अभी गवर्नमेंट है, अभी 1000 बार बोलेंगे नहीं ये इमरान खान की हुकूमत है, ये हम जो 10 क्लासें आदमी पढ़ा हुआ है ना, वो इतना जाहल नहीं है। तुमको पता था ये इन्होंने सुरंगें खोद दी हुई हैं, ये क्यों? आपको हुकूमत लेने की ज़रूरत क्या थी? अब हुकूमत ले लिए तो ये मत बोलो फलाने ऐसा किया, फलाने ऐसा किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चीज़ों के नीचे लेके आओ। खान साहब को कहते थे कि भाई आप हुकूमत में चेंज करें, अब आप हुकूमत में आप चेंज करें, आप कैसे ब्लेम करते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वर्ल्ड में पेट्रोल की प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ पे ऊपर जा रही है, कम हुआ अभी 12 रुपए, अभी 10 रुपए 12 रुपए कम हुआ। लेकिन वर्ल्ड में सबसे जो चीपेस्ट पेट्रोल मिलता है ना, वो सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलता है। मतलब दुनिया में कोई भी कंट्री किसी को इतना चीप प्राइस में पेट्रोल नहीं देता है। अभी इंडिया ले रहा है, रशिया से, रूस से ले रहा है, हम भी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, लेकिन वो प्राइस नहीं है जो सऊदी अरब हमको प्राइस देता है ना एज ए फ्रेंड, वो वर्ल्ड में कोई भी किसी को नहीं देता है। लेकिन फिर भी आज कंपेयर कर ले, खान के मुकाबले में आज कंपेयर करें, हम वर्ल्ड में मुझे लगता है 150 कंट्री से ऊपर है हमारा प्राइस। सही है, लेकिन ये बात कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि इनको इल्ज़ाम नहीं डालना चाहिए, तो फिर हमें भी कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए आप हुकूमत में हैं, आप बताएं क्या करें। हाँ, वही चीज़ है। आप बताएं आवाम रोटी कैसे खाएगी, आप बताएं आटा और घी सस्ता कैसे होगा। खान को भी उस टाइम बोलते थे कि खान साहब बहुत महंगाई है, ये उनके पास एक बहाना था कि यार कोरोना है। आपके पास क्या बहाना है? आपके पास बहाना भी नहीं। आपको लगता है अभी इलेक्शन हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे? मुझे लगता है इलेक्शन होने के बाद लाजम 100% हालात बेहतर होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे तब ना। ये लोग चोरों का टोला है, ये इलेक्शन तो भूल जाओ। अभी नया चीफ जस्टिस माशाल्लाह आ जाएगा, तो जैसे बांग्लादेश में आपने देखा हसीना वाजद 25 सालों से वही चल रही है आर्मी के साथ मिलके, अभी इधर भी ऐसा ही ड्रामा चलेगा। खान साहब होने देंगे ये?
अपने सियासी एजेंडे के लिए लोगों को तो निकाल लेते हैं। जो खान साहब है ना बहुत बड़े लीडर हैं। अच्छा। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान जो थे ना वो इससे भी टॉप लेवल के लीडर थे। अच्छा। उनका क्या बना? एक हसीना वाजिद बची, बाकी सब लोगों को मार दिया, ठोक दिया। किसने ठोका? आर्मी ने। तो हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के बारे में पता है कि लोग क्या करना। अभी चीफ जस्टिस आ जाएगा, इनको कौन रोकने वाला है? अभी अच्छा। तो बंदयाल साहब थोड़ा खड़े हो जाते हैं कि ठीक है। अच्छा। अभी जब बंदयाल साहब चले जाएंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ जाएंगे, हम उन पे डाउट नहीं करते। लेकिन क्या है, थोड़ा मेंटालिटी या झुकाव बंदे को पता चलता है क्या झुकाव इस तरफ से भी आ रहा है ना, फेवरेटिज्म का इल्जाम तो इधर से भी लग रहा है। लेकिन ठीक है, आपने अपनी थ्योरीज तमाम अपनी सोच सामने रख दी और यही मेरा मकसद था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आवाम तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरा शो कर लिया मैंने और बहुत से लोगों से बात की, डिफरेंट लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की। लेकिन मेजॉरिटी जो है, अगर मैं कहूँ 95% 90% लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। वो प्रोटेस्ट कैसे करें? वो अपनी दिहाड़ी तोड़कर कैसे जाएं? वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं कि एहतजाज करने के लिए निकले? हाँ, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब भी कोई सियासी कॉल दी जाती है, वो चाहे PTI की तरफ से हो या PDM की तरफ से हो, बाहर आ जाते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। उन तमाम चीज़ों के लिए खताबात भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। ठीक है, माजी में महंगाई के नाम पर कैश कराने के लिए बहुत से प्रोटेस्ट किए गए, बहुत से लोगों ने रैलीज़ निकाली, मार्च निकाले। लेकिन आज के सिनेरियो की बात करें तो मुझे बताएं कि कौन है जो आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करता हुआ आवाम को देख रहा है या उसके लिए कोई मीन्स प्रोवाइड कर रहा है? कौन है जो ये सोच रहा है कि आवाम का बजट ठीक जा रहा है, रोज़गार मिल रहा है उसको, 2 वक्त की रोटी उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है? कोई नहीं, ना वो हुक्मरान है ना वो आवाम है। हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। सियासतदान सियासत की दौड़ में और आवाम कमाने की दौड़ में। अगर कमा लिया तो ठीक है, वरना फिर कुछ लोगों ने तो भी यहाँ तक कहा कि नहीं भी कमा पाते तो बस अल्लाह तवक्कली ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। ये दुआ हर वक्त करती रहनी चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान उससे ऊपर होना चाहिए और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।